बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन, फ्रेंड्स और वेल विशर्स, आप सबको अली भाई का पुरखुलूस सलाम पहुँचे। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से, जो दिलों में छुपी हुई नीयतों से बाखबर है। अच्छे खाने के लिए अगर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ जाए तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें मन के जायके भी शामिल हो जाते हैं। वही ढाबा, होटल, चारपाइयाँ, गाँव तकिए, और हमने वहाँ पर बैठक इख्तियार कर ली और साथ ही एक और डिश भी सामने लाकर रख दी गई। यकीन माने उसका टेक्सचर इतना लाजवाब था कि नज़रें नमकीन और कढ़ाई गोश्त से हटकर उसकी तरफ जा लपकीं। सभी का हाथ उसी प्लेट की तरफ बढ़ गया। वो कोई और दाल नहीं थी बल्कि दाल माश थी। यही वजह है कि मैं इसको दालों की रानी कहता हूँ। हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ, दाल माश, और वो भी ढाबा स्टाइल। तो चलिए। तो नाजरीन, हमने दाल बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स का इंतखाब किया है उसमें अदरक, लहसुन, लेमन, टमाटर, हरी मिर्च, 1 अदद प्याज और हरा धनिया है। मसालों में 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, क्वार्टर टीस्पून चाइना सॉल्ट, ½ टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, ½ टीस्पून गरम मसाला और 1 चिकन क्यूब शामिल है। और 1 प्याली हमने दाल माश का इंतखाब किया है। हमने दाल पानी में शामिल कर ली है और इसको बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। जितनी देर में दाल बॉईल हो रही है हम इसका मसाला बना लेते हैं। हमने इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर लिया है। हम ट्रांसपेरेंट इसको फ्राई करेंगे और इसको गोल्डन नहीं होने देंगे। अब 1 टीस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, फ्रेश। लहसुन भी अच्छी तरह से सौटे हो गया है। अब हम इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे। मैंने ये 1 हरी मिर्च शामिल की है क्योंकि ये इंतहाई तेज़ है, तो आप लोग अपने हिसाब से 2 हरी मिर्चें बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम साथ ही इसमें टमाटर भी ऐड कर लेंगे। हमने इसमें 2 टमाटर शामिल किए हैं। हम इसमें 1 चिकन क्यूब भी शामिल कर लेंगे। साथ ही हम इसमें सारे मसाले ऐड कर लेंगे। और याद रहे कि इसमें रेड चिली पाउडर या रेड चिली फ्लेक्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। हम इसको काली मिर्च और हरी मिर्च को मिलाकर बना रहे हैं। अब हम इसको कवर करके टमाटर को और मसालों को अच्छी तरह से सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। दाल में भी उबाल आ चुका है। अब हम इसकी थोड़ी ऊपर से सफाई कर लें। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि टमाटर और मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। इसमें 80% दाल भी तैयार है। तो हम अब दाल को और इस मसाले में शामिल कर लेंगे। हम दाल को अच्छे तरीके से टमाटर और मसाले में मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा कम है तो आप मज़ीद इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, हमने इसमें हल्का सा शोरबा ज़रूर रखना है ताकि उसका टेक्सचर बहुत लाजवाब नज़र आए। और हल्के से शोरबे के साथ दाल माश खाने का मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम दाल को ज़रा एक नज़र देख लें।
दाल तकरीबन 95% हो चुकी है। हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला। अब हम दाल में शामिल करेंगे धनिया, कड़ी पत्ता और अदरक, ताकि दाल में शामिल होकर इसका मज़ा मज़ीद दोबाला किया जा सके। धनिया, कड़ी पत्ता और अदरक हमने इसमें शामिल कर ली हैं। इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे और कवर करके 1-2 मिनट के लिए स्टीम देंगे ताकि इसका जायका इसमें रच बस जाए। नाज़रीन, अब हम इसमें इसका तड़का लगाएंगे। तो नाज़रीन, ये तो थी आज की मेरी पसंदीदा दाल माश की रेसिपी। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ, काम की बात। हर काम अगर अक्ल और समझ के साथ किए जाएं तो उसके नताइज काफ़ी बेहतर होते हैं, आपको मुश्किल में नहीं डालते। मैं आपको 1 साल पीछे ले जाऊंगा। सियालकोट का वाक़या हमारे मुल्क में हुआ था, जिसमें इंतहाई तकलीफ़ दे सूरत हाल नज़र आई थी और एक श्रीलंकन मैनेजर के साथ जो भी हुआ। मेरे साथ भी एक बार ऐसा वाक़या पेश आ चुका है। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था, बहुत सारे गोरे काम करते थे। वहाँ बहुत बड़ा हॉल था जिसको हमने प्रेयर्स रूम बना लिया था। उसकी साफ़ सफाई मैं लड़कों के साथ खुद मिल के किया करता था और क़ब्ल जुमा प्रेयर्स हॉल नमाज के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता था। एक दिन हम उस हॉल की सफाई कर रहे थे, उसको धो रहे थे पानी से। एक फॉरेनर अंदर तशरीफ़ ले आए जूतों समेत और अंदर दाखिल हुए। वो चंद कदम ही आगे बढ़े थे कि मैंने उनको रोक लिया कि सर, दिस इज़ प्रेयर्स एरिया, यू कैन नॉट कम इनसाइड विद योर शूज़। तो उसने फ़ौरन जवाब दिया कि ये ड्राइंग में एक हॉल है और कहीं भी प्रेयर्स एरिया या मॉस्क नहीं लिखा हुआ। तो मैंने कहा, अगर आपने थोड़ी जहमत की होती तो हॉल के बाहर एक बड़ी प्लेट आवेज़ा है जिस पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि प्रेयर्स एरिया। तो उसने दोबारा अपना जवाब रिपीट किया। बहरहाल मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो बड़बड़ाता हुआ और बकबक करता हुआ उस हॉल में से वापस नहीं गया, बल्कि आगे दूसरे दरवाजे से जूतों समेत ही बाहर निकल गया। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आया। जी तो चाहा कि उसका गिरेबान पकड़ लूं और उसके साथ भिड़ जाऊं, लेकिन जज्बात पे अक़ल हावी हो गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जल्द से जल्द प्रेयर्स रूम को साफ़ सफाई करने के बाद और चला गया अपने बॉस के पास। बॉस से जाकर मैंने ये तमाम रुदाद उन्हें सुनाई और मुझसे कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है इसको राइटिंग में मेमो बनाकर मुझे लाकर दे दो। यही किया मैंने। मेमो बनाया, ऑफिशियल कंप्लेन की इस गोरे की और मेमो ले जाकर अपने बॉस को दे दिया और बॉस उस मेमो को लेकर डायरेक्टर के पास फ़ौरन चले गए। डायरेक्टर ने फ़ौरन ही उस मेमो को फैक्स करके कराची हेड ऑफिस एमडी साहब के पास भिजवा दिया और फ़ौरन उनकी सेक्रेटरी को कॉल किया कि इमीडिएटली ये फैक्स एमडी साहब की टेबल पे रख दिया जाए और उनसे कहा जाए कि दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट। मैं 2 मिनट में दोबारा कॉल। डायरेक्टर ने एमडी को फ़ोन किया और उनको तमाम तफसीलात से आगाह किया और फ़ौरन उन्हें कराची हेड ऑफिस तलब कर लिया उस गोरे के साथ जिसने ये हरकत की थी। उसने भी उस मेमो को पढ़ा और उसके बाद एमडी ने उनसे सवालात करना शुरू किए। एमडी साहब ने उससे सवाल किया कि क्या ऐसा हुआ था,
तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल हुआ था, लेकिन ड्राइंग में वो हॉल जो है वहाँ कहीं नहीं लिखा कि ये मॉस्क है या प्रेयर्स रूम है। तो एमडी ने सवाल किया, क्या बाहर नेम प्लेट नहीं लिखी थी कि ये प्रेयर्स रूम है? क्या अली ने तुम्हें नहीं बताया था कि वो प्रेयर्स हॉल है, वहाँ सब नमाज पढ़ते हैं? और उस वक्त वो लोग उसकी सफाई में भी लगे हुए थे। बजाय इसके कि तुम अली की बात पे एक्सक्यूज़ करते, वापस चले जाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि बहस करते हुए, बकबक करते हुए अगले दरवाजे से तुम बाहर निकल गए। ये तो अच्छा था कि साइट पर बात फैली नहीं, यूनियन को पता नहीं चला। ये तो अच्छा हुआ कि अली था जिसने इंतहाई होशमंदी के साथ इस सिचुएशन को टैकल किया, वरना अगर साइट पर यह बात पता चल जाती और यूनियन को पता चलती तो आज वहाँ पे एक हंगामा खड़ा होता, साइट और प्लांट दोनों बंद हो चुके होते। और एमडी साहब ने फिर अपना हुक्म सादिर किया और कमिश्निंग इंजीनियर से कहा कि इन मौसूफ को आज रात ही पैक कर दो, और वो उसी रात अपने वतन वापस चले गए। तो दोस्तों, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी? मकसद क्या? मकसद यही है कि होशमंदी से काम लें। मुझे मेरा मकसद मिल गया था। आप तमाम दोस्तों से, स्पेशली अपने नौजवान दोस्तों से, हमारी कौम थोड़ी जज्बाती है, ये हमें समझना। तो दोस्तों, ये थी आज की बात, सोचिएगा ज़रूर। अब आखिर में आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया।